आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मेशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ रूल्स देखा था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ आर्टिकल्स शुरू किया है, जिसमें हम लोगों ने रूल्स नंबर 3 तक देखा था। आज हम उससे आगे देखेंगे, ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसको समझेंगे, ठीक है। टॉपिक क्या है? आर्टिकल्स, जिसमें हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स को नो आर्टिकल्स भी कहते हैं, जीरो आर्टिकल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कोई कहीं कंफ्यूज नहीं होना है इसके लिए, ठीक है। रैंक ऑफ पोस्ट ऑफ टाइटल ऑफ रैंक ऑफ पोस्ट ऑफ टाइटल ऑफ पोजीशन ऑफ जॉब ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। क्या है कि रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। कहीं भी रहे, रैंक ऑफ हो, पोस्ट ऑफ हो, टाइटल ऑफ हो, पोजीशन ऑफ हो, जॉब ऑफ हो के बाद, ठीक है, प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जैसा कि हम एग्जांपल से देखते हैं इसको, कि मिस्टर वर्मा एक्सेप्टेड the post of हेडमास्टर। क्या है कि मिस्टर वर्मा एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ हेडमास्टर, ठीक है। यहाँ पे जो हेडमास्टर है, ठीक है, क्या है? ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट ऑफ है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है? रूल्स क्या है कि रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे पोस्ट ऑफ है और पोस्ट ऑफ के बाद नाउन है क्या? हेडमास्टर, ठीक है। तो हेडमास्टर के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कब? जब इसके पहले यहाँ पे क्या है कि रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे नाउन क्या है?
हेडमास्टर है और इसके पहले पोस्ट ऑफ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट ऑफ है और इसके बाद प्रयुक्त नाउन क्या है, हेडमास्टर है। ठीक है, तो पोस्ट नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो क्या है, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल्स से हम समझें इसको कि द मिस्टर वर्मा एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ हेडमास्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पोस्ट ऑफ है और इसके बाद नाउन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो पोस्ट ऑफ के बाद रूल्स क्या है कि पोस्ट ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, समझ लिए, यहाँ पे नो आर्टिकल्स होगा। ठीक है, यहाँ पे किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, क्या है रूल्स कि रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। इसमें से कोई भी रहेगा और उसके बाद प्रयुक्त कोई नाउन रहेगा तो उस नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसा कि एग्जांपल्स में आप देखिए कि पोस्ट ऑफ के बाद क्या है, हेडमास्टर है। ठीक है, हेडमास्टर क्या है, नाउन है और यहाँ पे पोस्ट ऑफ है। तो पोस्ट ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, समझ लिए, इसे हम और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, रूल्स क्या था कि रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ, ठीक है, के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो हमने एग्जांपल से समझा कि मिस्टर वर्मा एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ हेडमास्टर। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट ऑफ के बाद जो भी नाउन था हेडमास्टर, उसके पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं हुआ था। ठीक है, हम उसे और एग्जांपल से समझते हैं कि he has been promoted to the rank of DM। क्या है, रैंक ऑफ DM, ही हैज़ बीन प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ DM। ठीक है, क्या है कि ही हैज़ बीन प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ DM। यहाँ पे क्या है, रैंक ऑफ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रैंक ऑफ है। रूल्स भी क्या था कि पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ, पोजीशन ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, रैंक ऑफ है। रैंक ऑफ के बाद क्या है, DM, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, और इसके पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं भी रैंक है, रैंक ऑफ, पोजीशन ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ आए तो उसके बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। DM के पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। कब, जब रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ रहता है। ठीक है, रूल्स भी यही था कि किसी रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, ठीक है, जॉब ऑफ, पोजीशन ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रैंक ऑफ है। ठीक है, तो रैंक ऑफ के बाद जो भी नाउन होगा उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे DM क्या है, नाउन है, इसके पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इस और एग्जाम्पल से समझते हैं। His grandfather was given the title of, क्या है कि his grandfather was given the title of
राय बहादुर। ठीक है, क्या है? राय बहादुर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? टाइटल ऑफ है, टाइटल ऑफ है। ठीक है, और टाइटल ऑफ के बाद क्या है? राय बहादुर, जो सिंगुलर नाउन है। तो रूल्स क्या था कि टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, जॉब ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? टाइटल ऑफ है, और टाइटल ऑफ के बाद नाउन क्या है? राय बहादुर। ठीक है, तो राय बहादुर नाउन है और इसके पहले टाइटल ऑफ का प्रयोग हुआ है, तो राय बहादुर के पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, समझ लिए कि क्या है कि हिज ग्रैंड फादर वाज गिवन द टाइटल ऑफ राय बहादुर। यहाँ पे क्या है? टाइटल ऑफ है। ठीक है, और इसके बाद नाउन क्या है? राय बहादुर। तो राय बहादुर के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके पहले किसका? टाइटल ऑफ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, रूल्स भी था कि टाइटल ऑफ, पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ, रैंक ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या है? रैंक ऑफ है, और इसके बाद क्या है? डीएम सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, डीएम नाउन है। तो रैंक ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे डीएम के पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए कि टाइटल ऑफ है, टाइटल ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन क्या है? राय बहादुर है। ठीक है, तो टाइटल ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे टाइटल ऑफ के बाद राय बहादुर है, इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इसे हम और एग्जाम्पल से समझते हैं। है कि शी was given the job of clerk। क्या है कि शी वाज गिवन द जॉब ऑफ क्लर्क। यहाँ पे क्या है? क्लर्क क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, जॉब ऑफ यहाँ पे है। ठीक है, रूल्स क्या था कि जॉब ऑफ, काइंड ऑफ, जॉब ऑफ, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है? जॉब ऑफ है, और इसके बाद प्रयुक्त नाउन क्या है? क्लर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जॉब ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पे क्लर्क के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लर्क के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जॉब ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो जॉब ऑफ के बाद क्लर्क क्या है? नाउन है। ठीक है, तो नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए क्लर्क के पहले भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, her husband was given the position of her husband was given the position of watchman। वॉचमैन क्या है कि हर हस्बैंड वाज गिवन द पोजीशन ऑफ वॉचमैन। यहाँ पे क्या है? वॉचमैन क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है।
ठीक है, यहाँ पे पोजीशन ऑफ है, ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। रूल्स क्या था कि पोजीशन ऑफ, टाइटल ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, जॉब ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जॉब ऑफ है और इसके बाद प्रयुक्त नाउन क्या है, क्लर्क है, तो क्लर्क के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, पोजीशन ऑफ है और पोजीशन ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन क्या है, वॉचमैन है, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे पोजीशन ऑफ के बाद जो प्रयुक्त नाउन है वॉचमैन, इसके पहले भी किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। समझ लिए कि जो भी रूल्स लिखवाया जाता है उसे आप अच्छा से पढ़ना है, फिर एग्जाम्पल से समझना है, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। अब हम रूल नंबर 5 देखेंगे। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, क्या है कि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। क्या है कि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। रूल्स क्या है कि काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो आइए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कह रहा है कि आई डू नॉट लाइक, I do not like this type of, ठीक है, this type of man, क्या है कि I do not like this type of man, ठीक है। यहाँ पे टाइप ऑफ है, ठीक है, टाइप ऑफ है और इसके पहले क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन मैन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं रूल्स ये है, रूल्स ये बोल रहा है कि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, टाइप ऑफ है और इसके बाद प्रयुक्त नाउन क्या है, मैन है, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इस मैन के पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे रहे कि बुक, बुक भी क्या है, सिंगुलर
काउंटेबल नाउन है, ठीक है। बुक भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और इसके पहले टाइप ऑफ का प्रयोग है, तो हम जानते हैं कि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ है, तो इसके बाद प्रयुक्त नाउन क्या है, बुक है, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। फिर भी इसके पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, इसके पहले भी ए का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। समझ लिए रूल्स क्या था कि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो एग्जांपल्स है कि आई डू नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन, ठीक है। टाइप ऑफ मैन, यहाँ पे टाइप ऑफ है और इसके बाद प्रयुक्त नाउन क्या है, मैन है, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। फिर भी इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे है कि टाइप ऑफ बुक, बुक भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। फिर भी इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके बाद पहले क्या है, टाइप ऑफ का प्रयोग हुआ है। कहीं भी टाइप ऑफ का प्रयोग हो तो उसके बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए इस हम और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। रूल्स क्या था, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। आइए हम इस और एग्जाम्पल से समझते हैं कि द काइंड ऑफ ड्रेस, द काइंड ऑफ ड्रेस दैट she wears is not attractive. Is not attractive. क्या है कि द काइंड ऑफ ड्रेस दैट शी वियर्स इज नॉट अट्रैक्टिव। यहाँ पे क्या है, काइंड ऑफ है, क्या है, काइंड ऑफ है। और इसके बाद प्रयुक्त नाउन क्या है, ड्रेस है, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इसके पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे होगा नो आर्टिकल्स, यहाँ पे किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ड्रेस के पहले क्या है, काइंड ऑफ का प्रयोग है। और रूल्स भी है कि काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ है और इसके बाद प्रयुक्त नाउन क्या है, ड्रेस है, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। फिर भी इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। He has got a cheaper sort of क्या है यहाँ पे, ही हैज़ गॉट अ चीपर सॉर्ट ऑफ रेडियो, उसने एक सस्ते प्रकार का रेडियो पाया, ठीक है, या उसे एक सस्ते प्रकार का रेडियो मिला। यहाँ पे क्या है, सॉर्ट ऑफ है, क्या है, सॉर्ट ऑफ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसके बाद प्रयुक्त नाउन क्या है, रेडियो है, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इसके पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, तो इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, ए का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले किसका प्रयोग है, सॉर्ट ऑफ। और हम जानते हैं रूल्स है कि सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, उसके बाद वेराइटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काइंड ऑफ है, काइंड ऑफ के बाद
प्रयुक्त नाउन क्या है, ड्रेस है। ड्रेस क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। फिर भी इसके पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि काइंड ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे है सॉर्ट ऑफ। सॉर्ट ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन क्या है, रेडियो है, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। फिर भी इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सॉर्ट ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसे कि she has bought a new variety of cow। ठीक है, न्यू वेराइटी ऑफ काउ। शी हैज़ बॉट, उसने खरीदा है, और न्यू वेराइटी ऑफ काउ, एक नए किस्म का गाय। ठीक है, यहाँ पे वेराइटी ऑफ है। वेराइटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन क्या है, काउ है। ठीक है, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे क्या है, वेराइटी ऑफ है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वेराइटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेराइटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे वेराइटी ऑफ है, और वेराइटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन क्या है, काउ है, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। फिर भी इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये रूल है कि वेराइटी ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, समझ लिए। जो भी रूल्स लिखाया जाता है आप उसको अच्छा से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, फिर उस एग्जाम्पल से समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। इसका हम नोट्स देखते हैं। किंतु इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किंतु इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आवश्यकता अनुसार एन का प्रयोग होता है। रूल्स क्या है, किंतु इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आवश्यकता अनुसार ए एन का प्रयोग होता है, लेकिन
अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। रूल्स क्या था कि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे उसका नोट है ये कि किंतु इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आवश्यकता अनुसार ए एन का प्रयोग होता है, लेकिन अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के बाद आर्टिकल ए एन का प्रयोग होगा, लेकिन अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, आइए उस हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, नोट क्या था हमारा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आवश्यकता अनुसार ए एन का प्रयोग होता है, लेकिन अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो देखिए कि रहे व्हाट टाइप ऑफ सिंगर इज ही। क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ सिंगर इज ही। यहाँ पे क्या है, टाइप ऑफ है, और ये सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे टाइप ऑफ है और इसके बाद प्रयुक्त नाउन क्या है, सिंगर है, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इसके पहले ए का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, जब हम यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये बताएगा, ये टाइप बताएगा। ठीक है, इससे टाइप का पता चलेगा। ठीक है, कि वह किस प्रकार के गायक हैं, भोजपुरी के गायक हैं या निर्गुण के गायक हैं या हिंदी गाना के गायक हैं या इंग्लिश गाना के गायक हैं, वह किस प्रकार के गायक हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे, टाइप ऑफ के बाद ए का प्रयोग अगर हम नहीं करेंगे तो इससे टाइप का पता चलेगा कि वो किस टाइप के सिंगर हैं। ठीक है, भोजपुरी सिंगर हैं या हिंदी के सिंगर हैं या ये निर्गुण के सिंगर है, जो भी हो। ठीक है, यहाँ से टाइप का पता चलेगा कब, जब टाइप ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले हम ए का प्रयोग, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ से टाइप का पता चलेगा। लेकिन हम देखिए एक और एग्जांपल से समझिए कि रहे कि व्हाट टाइप ऑफ अ सिंगर इज ही। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, व्हाट टाइप ऑफ अ सिंगर इज ही, ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पे भी टाइप ऑफ का प्रयोग हुआ है और इसके बाद प्रयुक्त क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, और इसके पहले ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। इसमें डिफरेंस समझिए कि यहाँ पे है कि व्हाट टाइप ऑफ सिंगर इज ही, यहाँ पे भी टाइप ऑफ है और इसके बाद प्रयुक्त नाउन सिंगर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले ए का प्रयोग नहीं हुआ है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जब टाइप ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे तो उस सेंटेंस से टाइप का पता चलेगा। ठीक है, कि वो किस प्रकार के गायक हैं, हिंदी के गायक हैं, भोजपुरी के गायक हैं। ठीक है, यहाँ से टाइप पता चलेगा। लेकिन ठीक है, लेकिन टाइप ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो इससे क्वालिटी का पता चलता है। ठीक है, कि वो किस क्वालिटी के गायक हैं, अच्छे क्वालिटी के हैं या खराब क्वालिटी के हैं। ठीक है, यहाँ से
यहाँ से क्वालिटी का पता चलता है। कब? जब हम टाइप ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो यहाँ से क्वालिटी का पता चलता है। ठीक है, लेकिन टाइप ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले अगर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं तो उस सेंटेंस से टाइप का पता चलता है। ठीक है, कि वो किस प्रकार के गायक हैं, हिंदी के गायक हैं, हिंदी गाने के गायक हैं, या भोजपुरी गाने के सिंगर हैं, गायक हैं। ठीक है, तो यहाँ से टाइप पता चलेगा। लेकिन जब हम टाइप ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो यहाँ से क्वालिटी का पता चलेगा कि वो अच्छे क्वालिटी के सिंगर हैं या ख़राब क्वालिटी के सिंगर है, वो अच्छे गाते हैं या बुरा गाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वालिटी का पता चलेगा। कब? जब हम टाइप ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो यहाँ से क्वालिटी का पता चलेगा। अगर यहाँ पे हम टाइप ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे तो टाइप का पता चलेगा। ठीक है, कि वो किस प्रकार के गायक हैं। ठीक है, भोजपुरी के गायक हैं या हिंदी गाने के गायक हैं या निर्गुण के गायक हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लिए कि टाइप ऑफ के बाद अगर प्रयुक्त नाम के पहले अगर हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो उससे क्वालिटी का पता चलता है। अगर टाइप ऑफ के बाद प्रयुक्त नाम के पहले अगर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं तो वहाँ से टाइप का पता चलता है। ठीक है, आप ये डिफरेंस समझ लिए। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दोनों के दोनों क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे टाइप ऑफ का प्रयोग हुआ है और इसके बाद प्रयुक्त नाउन सिंगर है जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले एक आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इस सेंटेंस से टाइप का पता चलेगा। लेकिन अगर हम टाइप ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो उस सेंटेंस से क्वालिटी का पता चलता है। ठीक है, कि वे अच्छे क्वालिटी के गायक हैं, अच्छे गुण वाले गायक हैं, अच्छा गाते हैं या खराब गाते हैं। तो यहाँ से क्वालिटी का पता चलेगा। कब? जब टाइप ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा तब। ठीक है, अगर टाइप ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा तो उस सेंटेंस से टाइप का पता चलेगा। ठीक है, कि वो किस प्रकार के गायक हैं, हिंदी के गायक हैं या भोजपुरी के गायक हैं। ठीक है, ये डिफरेंस समझ लिए। यही इसमें डिफरेंस था कि अगर टाइप ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले अगर हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं तो उससे क्वालिटी का पता चलता है। अगर हम टाइप ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं तो उससे टाइप का पता चलता है। टाइप आप समझ लिए। टाइप ये हुआ कि वो किस प्रकार के गायक हैं, हिंदी के गायक हैं, भोजपुरी के गायक हैं, और ये क्वालिटी से मतलब है कि वो अच्छे क्वालिटी के गायक हैं या बुरे क्वालिटी के, मतलब वो अच्छे गाते हैं कि खराब गाते हैं। ठीक है, इससे क्वालिटी हो गया ये, और ये टाइप हो गया। ठीक है, यही इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। ठीक है, तब तक आप इसका अच्छा से नोट्स बनाइए। ठीक है, उसको उसी समय रिवाइज कर लीजिए, कल के लिए नहीं छोड़िए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।